कितना मुश्किल था सुल्ताना के लिए ये सफर। क्या सुल्ताना जीत पाएगी कॉमनवेल्थ? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। सुल्तान 2016 में आई वाईआरएफ की फिल्म थी जिसमें सलमान खान और अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी सुल्तान अली खान नाम के एक रेसलर पे बेस्ड थी जिसके किरदार को सलमान ने निभाया था। वहीं इस फिल्म के सीक्वल को लेकर अगर हम बात करें तो वाईआरएफ ने पहले इसे लेकर खुलासा कर दिया है कि उनके पास फिल्म के लिए आइडियाज मौजूद हैं जिसे लेकर सलमान ने भी हामी भर दी है। खैर, अब चलिए जानते हैं सुल्तान 2 की इस कहानी को जिसे हमने पिछली वीडियो में अधूरा छोड़ रखा है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि सुल्तान की बेटी सुल्ताना का भारत की तरफ से कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्शन हो गया है, जिस वजह से अब उसे टर्की में अपना फाइनल मैच खेल के अपने देश के लिए गोल्ड जीतने के सपने को पूरा करना होगा। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। ट्रायल्स के कुछ दिनों बाद सुल्ताना, जिसका ट्रायल्स में सिलेक्शन हो गया है, वो वापस अपने घर हरियाणा आकर अपने आप को अच्छे से तैयार करती है। हालांकि उसे फेडरेशन द्वारा कहा गया था कि उसे मैच से पहले तक दिल्ली में ही ट्रेनिंग लेनी होगी, लेकिन सुल्ताना को विश्वास था कि फतेह सिंह उसे ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग कर सकता है। सुल्ताना ने इस पूरे महीने अपने वेट का पूरा ध्यान रखा। वेट 57 केजी से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वो इसी कैटेगरी के अंदर कंपीट करने वाली थी। उसने अपने डाइट को भी और ज्यादा हेल्दी बना लिया, जो देर तक स्टैमिना बनाए रखने का काम कर रहा था। सुल्ताना की ट्रेनिंग पूरी तरह से देसी थी, जिस वजह से वो गांव के बड़े बड़े पहलवानों, जो उसे उम्र और पेशे दोनों में बड़े थे, उन्हें हराते हुए सुल्ताना को जरा भी वक्त नहीं लगता था। सुल्ताना को लेकर सुल्तान और फतेह सिंह दोनों ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। वो जानते थे कि उसकी ट्रेनिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लायक है। वो अपने कैटेगरी में आराम से सिलेक्ट हो जाएगी। वक्त ऐसे ही बीता गया और वो दिन आ गया जब भारत और से सुल्ताना अपने कोच और पिता के साथ टर्की के लिए रवाना हो गई। वो एक हफ्ते पहले ही वहां पहुंच गई थी। हालांकि टर्की पहुंचकर उसे वहां के फेडरेशन की तरफ से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। सुल्ताना, जिसे चैलेंजेस हमेशा से ही पसंद थे, उसने जरा भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि उसे कौन सपोर्ट कर रहा है और कौन नहीं। उसने अपना पूरा फोकस अपने मैच और अपने गोल पे बनाए रखा। उस एक हफ्ते में सुल्ताना की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब उसे दूसरे देश के खिलाड़ियों की तरफ से बुली किया जा रहा था। असल में सुल्ताना का अंदाज पूरा देसी था। वो खुद को विदेशी दिखाने में विश्वास नहीं रखती थी। सुल्ताना टर्की पहुंचकर भी अपनी भाषा से जुड़ी रही। जहां बाकी के खिलाड़ी अंग्रेजी में इंटरव्यूज और दूसरे कोचेस से बात कर रहे थे, वहां पे सुल्ताना हरियाणवी हिंदी बोल रही थी, जिस वजह से वहां पे मौजूद इंडियन स्पॉन्सर्स उसे सपोर्ट करने लगे थे। स्पॉन्सर से मिलते सपोर्ट की वजह से सुल्ताना की फैन फॉलोइंग अब हरियाणा तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे देश भर में फैल चुकी थी। इन सब के बावजूद सुल्ताना में जरा भी बदलाव नहीं आया। वो जैसी थी वैसी ही मैदान में उतरी, जिसमें उसका मुकाबला जापान की आइको मिनोमोतो से था। आइको को जापान की सबसे यंगेस्ट और खतरनाक रेसलर कहा जाता था, जिसने अब तक बड़े बड़े रेसलर्स को मात दी थी। ये मैच अंडर 19 का था, जिसमें 17 साल की सुल्ताना 18 साल की आइको से कंपीट कर रही थी। मैच जोरदार चीयर्स के साथ शुरू हुआ। पूरा स्टेडियम कमेंट्री की आवाज में जहां डूबा था, वहीं स्टेडियम में बैठे सुल्तान और फतेह सिंह की धड़कन बढ़ रही थी। फतेह सिंह दूर से ही सुल्ताना को चीयर कर बताया जा रहा था कि आखिर उसे आगे क्या करना चाहिए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि सुल्ताना का ध्यान कहीं और था। पहले राउंड में आइको ने सुल्ताना के बाएं पैर को अपने पैरों में फंसा लिया और फिर जोर से सुल्ताना को उठाकर जमीन पर पटक दिया, और इसी के साथ पहला राउंड आइको जीत चुकी थी। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या दूसरे राउंड में सुल्ताना की वापसी होगी या फिर सुल्तान का सुल्ताना के लिए देखा सपना रह जाएगा अधूरा? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।